शहर के पास एक गांव था जहां करण नाम का लगभग 16-17 साल का लड़का रहता था। उसके घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। करण का परिवार थोड़ा गरीब था। करण ने 12वीं पास कर लिया था और वो आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सके। यह बात उसने अपने एक दोस्त को बताई। तुम किसी अच्छे कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भर दो, इससे तुम्हें रोज कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तुम कहीं कोई नौकरी तलाश कर लो, जिससे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा और घर वालों की मदद भी हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम, मैं अपनी आगे की पढ़ाई प्राइवेट ही करूँगा। करण का परिवार एक सीधा साधा परिवार था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। करण के घर के बगल में ही एक घर था जिसमें एक आदमी रहता था। उसका नाम केशव था। केशव बगलामुखी देवी का साधक था और ये विद्या अच्छे से जानता था। वो अपनी विद्या का प्रयोग अच्छे कामों में ही करता था। केशव करण को बहुत मानता था और उसकी वजह से करण भी इन ऊपरी हवा या तीसरी शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए उसे इन बातों से डर नहीं लगता था। करण ने अपने परिचितों से नौकरी के बारे में बात किया और उसके एक परिचित ने करण की एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दी। करण की नौकरी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। करण रात को 9 बजे स्कूल पहुंच गया। स्कूल के गेट पर ही सिक्योरिटी रूम था। करण सिक्योरिटी रूम में पहुंचा। वहां पर पहले से ही 2 लोग थे। करण ने उन्हें बताया कि वो इस स्कूल का नया सिक्योरिटी गार्ड है और आज उसका पहला दिन है। उन 2 गार्ड्स में से एक का नाम जीवन था और दूसरे का योगेश। दोनों उम्र में करण से बड़े थे। योगेश करण से चिढ़ गया क्योंकि वह इस जॉब में अपने भतीजे को रखवाना चाहता था। करण ने उनसे पूछा, मुझे यहाँ क्या करना होगा? जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है, तुम नौकरी कैसे करोगे? आज मेरा पहला दिन है और मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊँगा। तुम्हें रात में स्कूल का चक्कर लगाना होगा और ये देखना होगा कि कहीं किसी क्लास की लाइट तो नहीं जल रही, किसी क्लास का पंखा तो नहीं चल रहा, किसी क्लास में कोई बच्चा तो नहीं रह गया। यही सब चेक करना होगा। ठीक है, मैं किधर से शुरू करूं? आज मेरा पहला दिन है। मुझे स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या किधर है। उसकी ये बात सुनकर योगेश के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम इसी कमरे में आराम करो, हम कल तुम्हें काम समझा देंगे। योगेश ऊपरी हवाओं के बारे में जानता है। लोग उसके पास अपना काम करवाने आते हैं कि फलाने का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, उसको बांध दो, या ठिकाने के परिवार में सब बड़ी खुशी से रह रहे हैं, उनकी खबर ले लो। ये सब जो करवाते हैं वो आपकी जान पहचान के ही होते हैं, क्योंकि किसी अनजाने आदमी को आपसे क्या लेना देना। योगेश सबसे पैसे लेता है और उनके काम करता है। योगेश को करण का ये नौकरी ज्वाइन करना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो अब करण को पागल करके इस नौकरी से निकलवा देगा और अपने भतीजे को ये नौकरी दिलवाएगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं और एक छोटी बहन है। वो करण से इधर उधर की बातें करने लगता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो करण को नींद आने लगी। तुम सो जाओ आराम से, हम हैं यहाँ पर। करण कुर्सी पर सो गया। सुबह हुई और तीनों अपने अपने घर चले गए। रात में करण अपने टाइम पर स्कूल पहुंच गया। वहां पर जीवन और योगेश पहले से ही मौजूद थे। मैं स्कूल का राउंड लगा लूं? अभी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही जीवन राउंड लगाकर आया है। तुम 12 बजे जाना। ठीक है। वो आपस में बातें करने लगे। 12 बजे योगेश ने करण से कहा, 12 बज गए हैं, अब तुम जाओ और राउंड लगा कर आओ। मुझे कहाँ जाना होगा? पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे और बिल्डिंग के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग है, उसमें। ठीक है। करण टॉर्च लेकर वहां से चला गया। करण को रात में 12 बजे इसलिए पीछे भेजा गया था क्योंकि रात में 12 बजे के बाद ही काली शक्तियां जागृत होती हैं। वह स्कूल की बिल्डिंग में चला गया और स्कूल का राउंड लगाया। करण ने सोचा कि पीछे बिल्डिंग में कौन जाता होगा, जब सारा कीमती सामान या नया सामान इस तरफ है तो उधर क्या जाना।
वो पीछे की बिल्डिंग में नहीं गया। करण अनजाने में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत से दूर हो गया, क्योंकि पीछे की बिल्डिंग में योगेश ने करण के लिए कुछ छोड़ा हुआ था, जिस पर नज़र पड़ते ही करण के साथ खेल हो जाना था। करण वापस सिक्योरिटी रूम में आ गया। उसको सही सलामत आया देखकर योगेश परेशान हो गया। उसे लगा कि ये क्या हो गया, ये सही सलामत कैसे है। उस चीज़ को देखकर करण को पागल सा हो जाना चाहिए था या चीखते चिल्लाते आना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल सही सलामत नॉर्मल उनके सामने खड़ा है। योगेश समझ गया कि करण पीछे की बिल्डिंग में गया ही नहीं है, लेकिन अब वो कैसे करण से पूछे कि वो पीछे की बिल्डिंग में क्यों नहीं गया। अंदर सब कुछ सही था ना? हाँ, सब कुछ ठीक था। सारे दरवाजे और लाइट्स बंद थीं। फिर रात के 3 बजे। ये वो समय होता है जब नेगेटिव एनर्जी या शक्ति अपने चरम पर होती हैं। राउंड का समय हो गया है, जाओ राउंड लगा कर आओ, और पहले पीछे वाली बिल्डिंग में जाना, उसके बाद मेन बिल्डिंग में। अरे स्कूल में राउंड लगाना है ना, पहले मेन बिल्डिंग में जाऊं या बाद में जाऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इस बार तुम्हें पहले पीछे वाली बिल्डिंग में राउंड लगाना है, उसके बाद मेन बिल्डिंग में। और इस बार हम तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि तुम सही से काम कर रहे हो या नहीं तो तुम्हारी कंप्लेन करनी होगी कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो। इस बार तो राउंड पर जाने की बारी आपकी है, आप जाइए, मैं क्यों जाऊं? मैं भी कंप्लेन करूंगा कि आप अपना काम मुझसे करवा रहे हैं। ये सुनकर योगेश परेशान हो गया कि जो चीज़ मैंने इसके लिए पीछे की बिल्डिंग में रखी है, उसे साफ़ सफाई होने से पहले हटाना भी है, और उस पर सबसे पहली नज़र करण की ही पड़नी चाहिए। लेकिन ये तो जाने को तैयार ही नहीं है, ऊपर से हमारी कंप्लेन की भी धमकी दे रहा है। योगेश ने देखा कि समय तेज़ी से भाग रहा है। वो समझ गया कि करण से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो धमकी से नहीं मानेगा। अब उसे प्यार से ही वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। हमें डर लगता है। किससे डर लगता है? पीछे वाली बिल्डिंग में हमेशा कुछ न कुछ रखा दिखता है। मैंने एक बार देखा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। जब मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं तो मेरा बुरा कैसे होगा? योगेश मन ही मन हंसने लगा और मन में बोला, तू एक बार देख तो इस चीज़ को, फिर देख तेरे साथ क्या होता है। चलिए मैं देखता हूँ क्या है। कहाँ रखा दिखता है? वो पीछे वाली बिल्डिंग में रखा दिखता है। कौन रखता है वहाँ वो सब सामान? स्कूल के बच्चे? हमें नहीं मालूम कौन रखता है वहाँ। बताइए मुझे, कहाँ डर लगता है आपको? कहाँ सामान रखा दिखता है? मैं हटाता हूँ सामान को। चलो बताता हूँ। करण आगे आगे चलने लगा और ये दोनों उसके पीछे पीछे। वो उसको पीछे की बिल्डिंग में ले आए। क्लास का दरवाज़ा खुला हुआ था। यहाँ पर करण को समझ जाना चाहिए था कि ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं, लेकिन इस समय ऐसा ही होता है। आदमी की मति मारी जाती है। उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब वहम है। करण ने क्लास के दरवाजे से देखा कि क्लास में कोई बैठा हुआ था। वहाँ टेबल पर एक कागज़ पर कुछ सामान भी रखा था, जिसमें नींबू, चावल, अंडा और भी कई टोटके वाली चीज़ें थीं। करण क्लास के अंदर चला गया और सीधा उस परछाई या जो भी था उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और स्कूल में ये सब तुम ही करते हो? करण की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े योगेश और जीवन हैरान हो गए कि ये बातें किससे कर रहा है। हमने तो केवल सामान रखा था, इसे कुछ दिख रहा है। हमारा काम हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वहाँ से चले गए और जाकर अपने केबिन में बैठ गए। लेकिन करण वापस नहीं आया। सुबह साफ सफाई करने वाली उस क्लास में गई जिसमें करण था। उसने देखा कि करण टेबल पर सो रहा है। सफाई करने वाली ने करण को जगाया और कहा, तुम्हारी ड्यूटी तो बाहर है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? सोना ही था तो अपने केबिन में सो जाते। और ये कमरा खुला कैसे? ये तो हमेशा बंद रहता है। मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगी, वरना तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। मुझे ध्यान नहीं कि मैं यहाँ कब सो गया, आप किसी को बताइएगा नहीं। यह कहकर करण वहाँ से चला गया। करण जब वापस केबिन में पहुंचा तो वो दोनों वहाँ बैठे थे। अरे तुम कहाँ रह गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मैं पीछे वाली बिल्डिंग में गया था, उसके बाद मेरी आंख लग गई और मुझे कुछ याद ही नहीं। अभी सफाई वाली आंटी ने मुझे जगाया है। अच्छा कोई बात नहीं। योगेश ने एक मिठाई का डिब्बा करण की तरफ बढ़ाते हुए कहा।
कल मेरा जन्मदिन था, मैं तुम्हें मिठाई देना भूल गया था, ये लो बर्फी है, खा लो। करण ने मिठाई का डब्बा ले लिया और बोला, अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, घर जाकर ब्रश करके खाऊंगा। करण अनजाने में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गया। अगर वो मिठाई खा लेता तो अनर्थ होना तय था। मिठाई का डब्बा लेकर करण अपने घर की ओर चल दिया। योगेश के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। करण के घर पर केशव बैठा हुआ था। उसने करण के पिता से पूछा, करण की छुट्टी कितने बजे होती है? 6 बजे, आता ही होगा। तुम बैठो, मैं नहा के आ रहा हूं। करण के पिता नहाने चले गए। करण बाहर से आता दिखा। जैसे ही वो घर में घुसने वाला था, केशव ने उसको बाहर ही रोक दिया। वहीं रुक जाओ, घर में पैर मत रखना। क्या हुआ भैया? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जहां मैं नौकरी कर रहा हूं ना, स्कूल में, वहां 2 भैया हैं। उनमें से कल एक का जन्मदिन था। उन्होंने बर्फी दी है मुझे खाने के लिए और कहा है कि घर में सबको खिला देना। बर्फी है इस डिब्बे में? हाँ, बर्फी है। अच्छा, उन्होंने तुम्हें बर्फी दी है? जरा डिब्बा खोलो। करण ने मिठाई का डिब्बा खोला। डिब्बा खोलते ही उसके होश उड़ गए। उसमें वही सब सामान था जो उसने रात में उस क्लास में देखा था। करण के हाथ से डिब्बा छूट गया और सारा सामान घर के अंदर गिर गया। केशव ने घर वालों से कहा, आप सब लोग घर के अंदर ही रहिएगा अभी, जब तक मैं न बुलाऊं कोई बाहर नहीं आएगा। और तुम भी अभी घर के बाहर ही रहो। केशव समझ चुका था कि कोई करण के साथ खतरनाक टोटका कर रहा है या कर चुका है। कल वहाँ जो हुआ, मुझे सारी बात बताओ। करण ने उसे सारी बात बताई जो कि उसे याद थी। तुम्हारे साथ जो लोग काम करते हैं उनका नाम बताओ। जीवन और योगेश। केशव ने आवाज़ देकर घर वालों से पूछा, करण की तबीयत सही रहती है आजकल? अंदर से करण की माँ ने कहा, हाँ सही रहती है। तभी बाहर खड़े करण ने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज़ करण की नहीं थी, वो आवाज़ किसी औरत की थी। केशव ने तुरंत करण के हाथ पकड़ लिया और कहा, तू जो करने आई है ना, यहाँ वो सब नहीं कर पाएगी। मुझे पहचान रही है ना? ऐसों को रोकने का ही काम है मेरा। इसने तुझे यहाँ भेजा है, अब तू उसी के पास जाएगी वापस, और जो यहाँ करने आई थी वो उसके साथ करेगी, नहीं तो आज तेरी मुक्ति तय है। करण केशव के पैरों पर गिर गया और बोला, मुझसे गलती हो गई, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। करण के शरीर को एक झटका सा लगा और वो एकदम नॉर्मल हो गया। अंदर आ जाओ। फिर उसने घर वालों से कहा, आप लोग भी आ सकते हैं, खतरा टल गया है। एक घंटे में स्कूल से खबर आई कि योगेश की मौत हो गई है। केशव ने करण से कहा, अब तुम्हें वहां काम नहीं करना है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी जगह काम देखता हूं। और कुछ ही दिनों में केशव ने करण को एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया जहां वो खुद काम करता था।